हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है नमस्ते आईटी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास कौन सा रहने वाला है? क्लास नंबर 9 रहने वाला है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो फिटर हो गया, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, कारपेंटर, आरएसी, डीजल मैकेनिक। अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है? तो इसके साथ आपको ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है, और आपका वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन, ये भी आपके इस ट्रेड के साथ आपको फ्री में मिलने वाला है। कोई भी ट्रेड है जिस बच्चे का। बाकी आपका क्या है, बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल कर दिए गए हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आता है हमारे ऐप से रिलेटेड या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो ये हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 7800360621 पे। बाय द वे, अगर इस नंबर पे कॉल नहीं लगता है तो आप इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा 7800366950, ठीक है। चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया साइट है? तो ए वाला आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, फेसबुक। बी वाला ऑप्शन आपका कह रहा है क्या, ट्विटर। आपका सी ऑप्शन कह रहा है स्नैपचैट, और डी ऑप्शन आपका क्या है कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। चलिए तो देखते हैं क्या हो गया आपका, कोई बात नहीं। चलिए तो क्या आपका कह रहा है, ए वाला सबसे पहले फेसबुक। तो फेसबुक का आपका नाम बदल के क्या कर दिया गया, फेसबुक का नाम बदल के क्या कर दिया गया, मेटा कर दिया गया। और इसका कब खोज हुआ था, कब स्थापना हुआ था? तो आपका 2004 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। किसके लिए किया गया था? तो फेसबुक के पीछे का विचार क्या है आपका? तो विश्वविद्यालय के जो भी छात्र जुड़ने और जानकारी साझा करने के लिए चेहरों की क्या है, एक ऑनलाइन पुस्तक प्रदान करना था इसके लिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में हमने क्या किया है कि पूरा थोड़ा सा विस्तार में लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फेसबुक एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो, वीडियो, पोस्ट, विचार और जानकारी शेयर कर सकते हैं और दूसरों की भी पोस्ट देख सकते हैं। कब इसका स्थापना हुआ था? 2004 में इसका स्थापना हुआ था और इसका नाम अब बदल के क्या हो गया, मेटा हो गया है। दूसरा आपका सोशल मीडिया आपका क्या है कि ट्विटर है। अब ट्विटर भी क्या है कि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने विचार, समाचार या सूचना को क्या कर सकते हैं, 180 अक्षरों में जल्दी से शेयर कर सकते हैं। और इसका स्थापना 2006 में हुआ था और इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, आपका एक्स कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं, ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर में भी आपका क्या हो जाता है, इसमें भी क्या कर सकते हैं, हम अपने फोटोज़ वीडियो वगैरह भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ट्वीट कर सकते हैं हम। आपका स्नैपचैट क्या है? तो स्नैपचैट तो आजकल मोस्टली सारे यूज़ कर रहे हैं, एक चाय भी पी रहे हैं फिर भी क्या करें, फ़ोटो खींच के स्नैप डाल दे रहे हैं, ठीक है, जो अपने आप ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है 24 आवर के अंदर अंदर। तो स्नैपचैट एक ऐसा ऐप है जहां आप फोटो, वीडियो भेज सकते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, अपने आप क्या होता है, ये गायब हो जाता है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 2011 में किया गया था। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा क्या है कि जो ऑप्शन है ABC करके, ये तीनों आपका सोशल मीडिया साइट्स हैं। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा आपका ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑनलाइन उपस्थिति का महत्व किस क्षेत्र में है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, व्यवसाय। ए, व्यवसाय तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो चाय की दुकानें हो, चाहे वो समोसे की दुकानें हैं, और चाहे वो कुछ भी हो, वो किराना स्टोर हो आपका, तो वो भी तो व्यवसाय ही हो गया ना। तो विज्ञापन, नेटवर्किंग। चलिए इसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो व्यवसाय का मतलब ऐसा काम जिससे हम पैसा कमाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम व्यवसाय कहते हैं। अब चाय भी बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीने आ रहे हैं, तो वो हमें क्या कर रहे हैं, पैसे पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन करें चाहे हमें कैश दें, ठीक है। तो सरल उदाहरण में हम समझ लेते हैं कि राहुल अपने गांव में क्या करता है, चाय की दुकान चलाता है और वो चाय और बिस्किट क्या होता है, बेच के हर दिन कुछ रुपए कमाता है। तो ये क्या हो गया, उसका व्यवसाय हो गया, ठीक है। बी, विज्ञापन। विज्ञापन में देखेंगे मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने उत्पाद या सेवा के बारे में लोगों को बताना ताकि वे क्या करें, उसे खरीदें। अब एग्जाम्पल इसका क्या कह रहे हैं आपका, अब यहाँ पे
सोनू ने एक ब्यूटी पार्लर खोला। ठीक है, कोई बात नहीं, सोनू अगर मेल है तो कोई बात नहीं। फीमेल मेल में भी तो आपके ब्यूटी पार्लर होते हैं ना, मेल भी जो आपके पुरुष होते हैं वो भी तो जाते हैं ना, आजकल तो सब जाते हैं। तो सोनू ने एक ब्यूटी पार्लर खोला, उसने अपने गली के कोने में एक पोस्टर लगाया कि अब आपके शहर में पार्लर, सस्ते दामों में मेकअप। यानी कि वो जो पोस्टर आपका लगाता है, जो कहीं पे भी गली के कोने में या फिर अपने गली मोहल्ले में, वो क्या करता है, पोस्टर चिपकाता है और वहाँ दुकान का नाम दे दिया होगा, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया होगा, कुछ उसके बारे में तो लिखना पड़ेगा ना। तो कैसे जानेंगे लोग कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस लिए पोस्टर लगा है? तो उसने टाइटल दे दिया होगा ये वाला। तो इससे ये भी क्या है, हमारा एक विज्ञापन है, जिसे देख के लोग, पढ़ के लोग, कांटेक्ट करके लोग क्या करेंगे, जाएंगे दुकान पे और जो भी कराना होगा, शेविंग कराना होगा, फेशियल कराना होगा, मेकअप कराना होगा, मेकअप तो नहीं, मसाज वगैरह, तो वो करा लेंगे अगर इनके दुकान खोलेंगे, अगर वहाँ पे ये फैसिलिटी होगा तो। चलिए, नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे। तो नेटवर्किंग का मतलब होता है लोगों से जुड़ना, बात करना, संबंध बनाना, ताकि व्यापार में क्या हो, मदद मिले। जैसे कि सीमा एक ब्यूटिक चलाती है। ब्यूटिक मतलब आपका हो गया जहाँ पे सिलाई वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो वो शादी के एक फोटोग्राफर से मिलती है और उनसे बोलती है कि आप तो बहुत जगह जाते होंगे, सिंपल सी बात बता रही हूँ, आप तो बहुत जगह शादियों में अटेंड करते होंगे, पहले से बुक हो जाते होंगे, आपको पता ही होगा। तो आप क्या करिएगा, व्यवहार बना लेती है, अपना बातचीत कर लेती है, अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है। तो कहते हैं कि जहाँ पे भी आपका होगा, कहीं ऐसा शादी वादी पड़ेगा तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं वहाँ कांटेक्ट कर लूँगी। अब वो शादी का घर है, माहौल है, तो वहाँ सबके नए नए कपड़े कोई सिलवाना, फीमेल जो होती हैं उनके बहुत सारे होते हैं कपड़े सिलवाने होंगे, तो वहाँ कांटेक्ट करूँगी मैं और बताऊँगी कि मैं सिलती हूँ कपड़े, तो इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन उनके बीच में क्या हो जाता है, उनके बीच में क्या होता है, कमीशन मैं दूंगी। यहाँ कमीशन की बात किया है, किससे अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं भी आपको कुछ दे दूंगी, आपका भी हो जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक नेटवर्किंग, जिससे दोनों का क्या होता है, फायदा होता है। ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए, सी वाला तीसरा आपका ऑप्शन क्या करे है कि आपका स्व परिचय ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति महज कि अल्प विधि में ही आपके संबंध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ले। ये ऑप्शन क्या करे, 30 सेकेंड, ठीक है, यही आपका राइट भी आंसर होगा। 3 मिनट ये तो नहीं होगा, 3 इतना लंबा नहीं होना चाहिए अपना इंट्रोडक्शन, 5 मिनट नहीं, 30 मिनट तो नहीं, 30 मिनट इंट्रोडक्शन देने में लगेंगे तो फिर बाकी बच्चे कैसे देंगे, या फिर और किसी का इंट्रोडक्शन लेना होगा तो कैसे देंगे। चलिए, तो इसके बारे में तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो भी हमारा स्व परिचय होता है वो कितने सेकेंड का होना चाहिए, तो 30 से 60 सेकेंड के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 30 से 60 सेकेंड के बीच में होना चाहिए। और क्या है आपका इसमें क्या करते हैं, तो और आप इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इसमें क्या होता है, संक्षिप्त परिचय दे, जैसे कि ग्रीटिंग, पहले सबसे पहले ग्रीटिंग दे, यानी कि अभिवादन करें। अब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सबसे पहले आप कुछ भी विश करेंगे, मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग का टाइम, आफ्टरनून का टाइम, या फिर सिंपल सा नमस्ते भी बोल सकते हैं अगर हिंदी में देना है तो, ठीक है। फिर अपने नाम के बारे में बताएंगे, शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताएंगे, अपने कौशल, आपका क्या स्किल रहा, अनुभव क्या रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, ये शॉर्ट में आप बताएंगे। फिर अपनी रुचि के बारे में बताएंगे। इस तरीके का आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। और आपके एक रिज्यूम कितने पेज का होना चाहिए, बताया था ना आपको, रिज्यूम आपका मैक्सिमम 1 से 2 पेज का होना चाहिए। तो रिज्यूम के अंदर क्या होता है कि आपके कौशल और अनुभव का क्या होता है, एक सारांश होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, रिज्यूम की बात कर रहे थे, आपका रिज्यूम का नाम भी आ गया। 4th नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साक्षात्कार के समय कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखें। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कहीं किसी फील्ड में नहीं कर सकते हैं। अगर गलत हो, ठीक है, अगर कुछ नहीं भी आता है, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि हाँ भाई कर सकते हैं, इतना नहीं डरना है। क्या है, ऐसा क्या चीज़ है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास तो बनाए रखना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बी वाला ऑप्शन क्या करे, रिज्यूम में लिखी हुई बातों को बार बार नहीं दोहराना है। बार बार नहीं दोहराना है, मतलब अगर मैं लिखा है, के लिखा है, तो उसको बार बार में ऐसे नहीं पढ़ना है, के ऐसे नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमारा एक चैप्टर है ईएस के अंदर, कौन सा, इंग्लिश लिटरेसी, उसमें बताया गया है कैसे हमें बुक में है जो आपका चैप्टर है उसको कैसे पढ़ना है, पैराग्राफ कैसे पढ़ना है, ठीक है।
तो ये आपका नहीं होगा। बाकी आपका क्या है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सूचना को तथ्यात्मक रूप से सही बताएं। सही बात है, सूचना को हमें स्पष्ट रूप से बताना होगा और धन्यवाद के साथ क्या करें, अभिवादन करें। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है आपका, तो बी ऑप्शन है, और हालांकि मैंने यहाँ पे बता दिया है। चलिए देख लेते हैं रिज्यूम के बारे में। तो रिज्यूम क्या है, एक कागज़ पे लिखा हुआ आपका इंट्रोडक्शन होता है जिससे आप नौकरी के लिए आवेदन करते समय कंपनी को देते हैं। इसमें आपकी शिक्षा, स्किल, अनुभव और व्यक्तिगत जानकारी होता है। और साथ ही साथ रिज्यूम में क्या क्या होता है, तो आपका नाम होता है, संपर्क जानकारी होता है, लक्ष्य होता है आपका क्या क्या करना चाहते हैं, और आपका शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन होता है, तकनीकी या व्यवसाय स्किल होगा, काम का एक्सपीरियंस यदि हो तो लगाएं या फिर ना लगाएं। ठीक है, कोई इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका। चलिए आगे आपका क्या है कि भाषा का ज्ञान हो, जो भी आप अच्छे से लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी हिंदी तो मोस्टली जानते ही हैं, लेकिन इंग्लिश जानते हैं, ये नहीं कि थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसमें लिख दें, नहीं, अगर आता है तो पूरा लिखें। ठीक है, पूरा आता है तो लिखें, नहीं आता है तो नहीं लिखें, आधा अधूरा नहीं लिखना है। रिज्यूम के बारे में तो देख लिया, लेकिन कई बार हमसे पूछ लेता है रिज्यूम और सीवी में क्या अंतर है। ठीक है, रिज्यूम और सीवी में हमारा क्या अंतर है। तो रिज्यूम में हम क्या करते हैं कि ये क्या होता है, ये जो रिज्यूम हमारा होता है ये कौशल और अनुभव का एक छोटा सा सारांश होता है। ठीक है, और आपका सीवी क्या होता है, तो सीवी आपका क्या होता है, एक विस्तृत आपका दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम सारी जानकारी हम क्या करते हैं, डिटेल्स में लिखते हैं। ठीक है, कि आप अभी तक कितनी कंपनियों में काम किया, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है, किस किस कंपनी में काम किया या फिर किस पोस्ट पे काम किया, पूरा उसमें विस्तार लिखना होता है। ईमेल, अपना एड्रेस, कंपनी का पूरा हर एक चीज़ विस्तार में देना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा लैंगिक भेदभाव में से कौन सा पीड़ित है। कौन सा पीड़ित है, मेरे अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि अगर ज़्यादा देखा जाए तो ट्रांसजेंडर है। आजकल उनको उनको बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ता है ना, बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी हमारे ऑप्शन में ये नहीं है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अभी क्या है, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि कई बार बताया जाता है कि महिलाएं क्या होती हैं, घर के काम के लिए बनी होती हैं, ये चला आ रहा है। पुरुष क्या हैं, पुरुष पैसा कमाने के लिए हैं, बाहर जाएं पैसा कमाएं और घर के खर्चे चलाने के लिए बने होते हैं। ठीक है, ऐसा चलता आ रहा है, ये मैं नहीं कह रही, वो पहले से चलता आ रहा है, यही दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पे तो अभी आपका क्या है कि ए नंबर वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी इन ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देंगे। अगर यहीं पे आपका एक और ऑप्शन होता, अगर बाय द वे मान के चलो यहाँ पे दे दे महिला, ठीक है, बी आपका ऑप्शन दे दे ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, आपका सी ऑप्शन दे दे क्या, ए और बी, और डी ऑप्शन दे दे आपका क्या, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो फिर क्या लगाते आप, तब आपका सी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, अभी तो फिलहाल ए होगा। 6 नंबर वाला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैंगिक असमानता को किस क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो ये आप ऑप्शन कह रहे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों में देखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको और भी डिटेल में देखेंगे। लैंगिक असमानता का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियों को एक जैसा मौका ना देना, सिर्फ उनके लिंग के आधार पर भेदभाव करना। ठीक है, उनके लिंग के आधार पे भेदभाव करना। और आपका क्या कह रहा है कि जैसे उदाहरण में देख लें, अगर किसी स्कूल में लड़कों को क्रिकेट खेलने दिया जाए और लड़कियों को कहा जाए कि तुम घर के काम सीखो, तुम घर के काम के लिए ही बने हो, तो यहाँ पे बताया जाता है लैंगिक असमानता। ये हमारा क्या है, लैंगिक असमानता है। फिर दूसरा आपका है एक ऑफिस में पुरुष कर्मचारी को ज़्यादा वेतन मिले और महिलाओं को कम मिले, जबकि दोनों सेम काम करें, सेम मेहनत करें, फिर भी उनके जो उनके वेतन है उसमें कटौती किया जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, लैंगिक असमानता है। चलिए एक क्वेश्चन और है, आप लोगों को बताया गया है कि आपका कैमरा कैमरा ठीक है, कैमरा मैन और कैमरा पर्सन, कैमरा पर्सन
इसमें कौन सा जो है आप बताइएगा, कमेंट में करके बताइएगा कौन सा लैंगिक असमानता को प्रेजेंट करता है या दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। आपका 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैंगिक डैश डैश को बढ़कर कार्यस्थल पर महिलाओं को शोषण से बचाया जा सकता है। आपको दिख ही रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आपका 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन हमने पहले से हाईलाइट कर दिया क्योंकि हमें क्या करना है, इसको और भी डिटेल में देखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता, ये सारे आपके ऑप्शन नहीं होंगे। असमानता, भेदभाव, ये सारे नहीं होंगे। ठीक है, तो संवेदनशीलता, यहाँ लैंगिक के बारे में देखेंगे। तो लैंगिक महिलाओं को शोषण से बचाओ, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है यौन उत्पीड़न, इसमें क्या है, यौन उत्पीड़न की भी बात किया गया था कि जैसे कि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अंदर इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है कि इसके खिलाफ शिकायत दर्ज किया जा सकता है या शिकायत करने का प्रावधान है या निवारण की प्रक्रिया है। ठीक है, एक चीज़ और है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी है इसके अंदर। तो आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B और 354C, ठीक है, डी भी है, जो महिलाओं के खिलाफ के अपराधों से क्या है, संबंधित है। और इसमें क्या है कि महिलाओं पे हमला करना या फिर उनका पीछा करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, आपका बी ऑप्शन हो गया। आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है 8वां, UNDP क्या होगा, इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा। UNDP लैंगिक संवेदनशीलता से अनुप्रयोगों को स्थापित करते हुए अपेक्षा की है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी कार्यस्थल पर महिला और पुरुष के बीच समानता का प्रदर्शन किया जाएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, लिंग सूचक शब्दों को समाप्त करने का प्रयास इस संस्थान में किया जाएगा, राइट है। टाइटल, लेवल और नाम के आधार पर बनाकर लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उपरोक्त ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा, सही बात है। लेकिन हमने क्या पूछा, UNDP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो क्या होगा आपका फुल फॉर्म, यूनाइटेड आपका नेशन डेवलपमेंट और प्रोग्रामर, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसका कब स्थापना हुआ था, तो आपका हुआ था 22 नवंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 22 नवंबर 1965 को इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, 1965। ठीक है, 1965 को क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। किसका, UNDP का, UNDP का। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, मुख्यालय भी लिख लेना आप लोग, मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसके बारे में और भी बताएं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया लैंगिक समानता के बारे में, लैंगिक समानता के बारे में, और इसके बारे में क्या क्या बताया गया कि शांति का स्थापना होना चाहिए, शांति का स्थापना, और विकास के बारे में इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा, सतत विकास लिख लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नहीं है अभी, तो आज का जो क्वेश्चन है यहीं तक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है, यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। फिटर है, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, साथ ही साथ आपका कारपेंटर, RAC, डीजल मैकेनिक। इस ट्रेड के साथ साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास, साथ ही साथ आपके वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन के भी क्लास इसके अंदर हैं। साथ ही साथ बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा 7800366021 पे। अगर कॉल नहीं लगता है, बाय द वे नहीं रिसीव हो पाता है, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 7800366950। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक है आपका। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा आप लोग। और एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि आपके सभी जो क्लासेस चल रहे हैं,
एक बार टाइमिंग मैं बता दूंगी कि आपका जो कोपा का क्लास चल रहा है ना यूट्यूब पे, नमस्ते IIT चैनल पे हमारे कोपा का क्लास 2 बजे चल रहा है, ठीक है, 2 बजे चल रहा है। और 3 बजे आपका चल रहा है WCS का 3 PM पे। और आपका कारपेंटर का भी क्लास चल रहा है आपका 4 PM पे, ठीक है। आज नहीं हुआ है कोई बात नहीं। बाकी इलेक्ट्रीशियन का क्लास आपका मॉर्निंग में है 9:30 पे, तो आप इसको देखिएगा। बाकी ये क्लास आपके ES के चल ही रहे हैं डेली, तो अटेंड करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।